सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो वर्ण विचार से क्या तात्पर्य है, पर ध्यान रखिएगा। वर्ण विचार में वर्ण पर ही विचार किया जाता है। वर्ण विचार में वर्ण पर ही विचार किया जाता है। तो वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे ही वर्ण कहा जाता है। यदि ध्वनि का लिखित रूप नहीं है तो उसे वर्ण नहीं कह सकते। जैसे पशु हो, पंछी हो आदि किसी न किसी रूप में वे ध्वनि करते हैं, परंतु उनके मुख से जो ध्वनि निकलती है उनका लिखित रूप न रहने का उसे वर्ण नहीं कहा जाता है। जैसे आप स्वर और व्यंजन जैसे आप पढ़ते हैं तो इन्हें वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी न किसी मानक रूप में उन ध्वनियों का लिखित रूप आप पढ़ते हैं। चाहे हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, या पुस्तकों के माध्यम से या समाचार के माध्यम से आदि उन ध्वनियों का आप लिखित रूप पढ़ते हैं, इसलिए वर्ण है। पुनः मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को वर्ण की परिभाषा, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। यदि जिस ध्वनि का लिखित रूप नहीं है उसे वर्ण नहीं कहा जा सकता। अब आइए ध्वनि की परिभाषा। जैसा कि मैंने कहा ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसे अलग नहीं किए जा सकते, वह आपकी ध्वनि है। जैसे मैंने कहा कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का जो क्रम है, क्रम इकाई जो है, ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य, यह भाषा का एक क्रम इकाई है। इस कारण से ध्वनि जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। परंतु यह ध्यान रखने की बात है कि वर्ण और ध्वनि में अंतर न होते हुए भी अंतर है। वर्ण और ध्वनि में अंतर न रहते हुए भी अंतर है। जैसा कि मैंने कहा जिस ध्वनि का जब तक लिखित रूप नहीं होगा तब तक उसे वर्ण नहीं कह सकते। जैसे एक क है, क आपका वर्ण है, क आपका ध्वनि वर्ण है, क आपका वर्ण भी और क आपका ध्वनि वर्ण भी है। जैसा कि मैंने बताया इनमें अंतर न होते हुए भी अंतर रखा है। इस क का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क और अ आ रहा है। पर यह ध्यान रखिएगा जब किसी भी वर्ण से आप स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन में आपको हलन लगाना आवश्यक है, क्योंकि बिना हलन के वर्ण से आप स्वर को अलग नहीं कर सकते हैं। तो क का जब वर्ण विच्छेद कर दे रहे हैं क धन अ, तो यह जो क है जो हलन लगा हुआ है यह आपकी व्यंजन ध्वनि है, और जो अ है आपका यह स्वर ध्वनि है। इस क को अलग कर दे रहे हैं, जो क वर्ण है इसे आप अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पे हलन
होने के कारण जो क है आपकी व्यंजन ध्वनि हो गई है और जो अ है आपकी स्वर ध्वनि है। परंतु इस क व्यंजन ध्वनि को आप अलग नहीं कर सकते और जो अ है इस स्वर ध्वनि को भी आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बताया जैसा कि क का जो लिखित रूप है किसी न किसी रूप में आप पढ़ते हैं, किसी न किसी माध्यम से या समाचार के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से आप तक पढ़ते हैं। मैंने बताया कि वर्ड का जो लिखित रूप है, क्षमा चाहूंगा, जैसा कि वर्ड की परिभाषा में बताया ध्वनि का जो लिखित रूप है तो उसे वर्ड कहते हैं। अब आइए वर्ड के प्रकार। वर्ड के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ड के दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? अब आप सभी लोग स्वर के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे या अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो हिंदी में आपके जो स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है 11 होती है। पर यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जो हिंदी में जो आपके 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से हिंदी में स्वर की जो संख्या होती है वह आपकी 11 होती है। परंतु अंग और अह जो होते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें अयोगवाक इसलिए कहा जाता है, हिंदी में इनकी जो गणना होती है स्वर में नहीं होती है, अर्थात हिंदी में स्वर की जो संख्या केवल 11 होती है और हिंदी में अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग और इन दोनों को अयोगवाक कहते हैं। इसलिए अयोगवाक कहा जाता है कि इन दोनों का जो प्रयोग होता है स्वर और व्यंजन इन दोनों में होने के कारण इन दोनों को अयोगवाक कहा जाता है। अब आइए आप सभी लोग स्वर के भेद। तो स्वर के भेद, स्वर के जो आपके भेद होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने छोटा होता है और दीर्घ माने बड़ा होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, दीर्घ, ह्रस्व उ, ऋषि। ये जितने वर्ड हैं आपके ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, यह आपके दीर्घ स्वर हैं। परंतु जिन स्वरों के उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उन्हें पुरुष स्वर कहते हैं। जैसे आपका ओम है, परंतु यह जो आप देख रहे हैं इसे पूर्ण रूप कहा जाता है, इसका उच्चारण अ की तरह ही होता है। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, वर्ण के भेद, जो 2 भेद होते हैं व्यंजन और स्वर, तो स्वर वर्ण के विषय मैंने आप सभी लोगों को आज बताया। अगले दिन आप सभी लोग व्यंजन के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो संचार के माध्यम से जो मैंने आपको वर्ण के विषय में समझाया उन सभी का आप सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो।